यहाँ पर लगभग 15 वर्षों से रामनवमी पूजा होता है। पैदल संपर्क यात्रा निकाली जाती है जो शोभा यात्रा में आने के लिए सबको आमंत्रित करने के लिए ये पैदल यात्रा हम लोग शहर के कोने कोने में जाते हैं। गाजे बाजे हाथी घोड़ा के साथ जुलूस निकलता है। जहाँ जहाँ हमारे हिंदू भाई रहते हैं वहाँ वहाँ हम जाते हैं और 28 को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा घोड़े बाजा झांकी के साथ। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, चैत नवमी का जो है वो महीना चल रहा है और अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद की सबसे पुराने जो कमेटी है ब्लॉक मोड़ पे, वहाँ पे हमारी मौजूदगी है। श्री राम नवमी पूजा समिति के तमाम कमेटी के लोग हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि यहाँ पे कब से जो है वो रामनवमी का मनाया जा रहा है? सर, यहाँ पर लगभग 15 वर्षों से रामनवमी पूजा होता है और हमको लगता है कि बहुत भव्य तरीके से यहाँ का रामनवमी होता है। इनका पद यात्रा से लेकर और जुलूस भी सत्येंद्र नगर का जो है रामनवमी का पूजा अद्वितीय है, एक ऐतिहासिक है, पूरा शहर में छा जाता है। इसका कोई जवाब नहीं, कितना बढ़िया होता है। गाजे बाजे हाथी घोड़ा के साथ जुलूस निकलता है और पूरा शहर भ्रमण करता है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग मनाते हैं। लगभग 15 वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है। 15 वर्षों से? 15 वर्षों से। हाँ। अच्छा सर, इस बार जब जुलूस निकलेगा तो कितना भीड़ होने का जो है वो उम्मीद है सर यहाँ पे? भीड़ का कोई अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। भीड़ अप्रत्याशी होता है। इतने लोग आते हैं ना, कारवा बढ़ते जाएगा और भीड़ लगते जाएगा। भीड़ का तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं। 5,000, 6,000, 10,000 का उसको अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। आपसे एक सवाल लेंगे, कार्यक्रम को लेकर बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्यक्रम एकम से जलभरी से हम लोग इस कार्यक्रम की नींव रखते हैं। जलभरी के बाद यहाँ नवापरायण पाठ यज्ञ चल रहा है जिसमें रामचरितमानस का पाठ होता है। उसके बाद संध्या आरती के पश्चात प्रवचन का कार्यक्रम डॉक्टर मनोहर मिश्र जी हमारे यहाँ प्रवचन करने आए हैं, उनके द्वारा प्रवचन किया जाता है और ये कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता है। नवमी को हम लोग झंडा पूजन करते हैं, उसके बाद भंडारा होता है। भंडारे से पहले कन्या पूजन भी हम लोग करते हैं 101 कन्याओं का, और उसके बाद पैदल संपर्क यात्रा निकाली जाती है जो शोभा यात्रा में आने के लिए सबको आमंत्रित करने के लिए ये पैदल यात्रा हम लोग शहर के कोने कोने में जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारे हिंदू भाई रहते हैं वहाँ वहाँ हम जाते हैं और उन लोगों को आमंत्रित करते हैं और 28 को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा घोड़े बाजा झांकी के साथ। 14 फीट की इतनी विशाल प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये पूरे बिहार में इतनी ऊंची प्रतिमा नहीं बनाई जाती है। बिहार में? जी हाँ, ये 15 फीट की प्रतिमा पिछले कई सालों से हम लोग सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार की बना रहे हैं। कई वर्षों से? कई वर्षों से। कलाकार बंगाल से आते हैं और हमारा मूर्ति बना कर जाते हैं, जो कि लगता है कि साक्षात बजरंगबली और राम जी खड़े हैं। इस बार तो और मनमोहक प्रतिमा बनाई गई है, माता सीता जी और राम जी दोनों साथ चलेंगे। अच्छा, ये जो प्रतिमा बनाया गया है ये बाहर के कलाकार बनाते हैं या फिर औरंगाबाद के? नहीं, ये बंगाल से कलाकार आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं कलाकार। तो इस बार जब जुलूस निकलेगा तो कितना संख्या होने का उम्मीद है इस बार? राम भक्तों की भीड़ बढ़ी है। अयोध्या मंदिर बनने के बाद हर कोई भगवा गमछा भगवा पट्टा बांध कर निकलेगा इस रामनवमी में। यादगार रहेगा इस साल की रामनवमी। अच्छा, इसको मनाने के लिए कमेटी में कितने लोग आप लोग रहते हैं इसमें? हमारी कमेटी में 50 से अधिक कार्यकर्ता हैं। सबका अपना अपना कार्य निर्धारित है। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई धन संग्रह कर रहा है, कोई झंडा गड़वा रहा है। सबका काम अलग अलग दिया हुआ है। सब कोई अपना अपना काम निपुणता से करते हैं। और जब यहाँ से जब जुलूस निकलेगा तो रोड मैप क्या है, किधर से होते हुए निकलेगा वो? हम लोग यहाँ से जुलूस पैदल संपर्क यात्रा के दिन हम लोग यहाँ से निकलते हैं। क्लब रोड साईं मंदिर के रास्ते, नवाडी के रास्ते, इमली के पास जाकर विराटपुर 2 नंबर चौकी होते हैं, संकट मोचन मंदिर हनुमान मंदिर के पास आके फिर बाजार के रास्ते से हम लोग टिकरी रोड के रास्ते ओवर ब्रिज होते हुए रमेश चौक होते हुए वापस अपने अखाड़ा परिसर में आ जाते हैं। और 28 तारीख को रोड मैप है हमारा, यहाँ से निकलेंगे दानी बिहा बस स्टैंड से होते हुए हम लोग पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए धरनीधर रोड से हम लोग बाकी जुलूस के साथ सम्मिलित होकर सब साथ में हो जाते हैं। तो जब इतना भीड़ होता होगा तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया गया? हर राम भक्त अपने आप में एक सिपाही है, अपना जिम्मेवारी वो लोग निभाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हैं हमारे कमेटी, और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा है कई वर्षों से।
तो कोई दिक्कत नहीं होता है, प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक ठाक रहता है? एकदम प्रशासन की तरफ उचित व्यवस्था की दी जाती है। प्रशासन की तरफ से मेडिकल की, अग्निशमन की, फायर ब्रिगेड की और नगर परिषद से भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण मिलती हैं। अच्छा, भंडारा कितना तारीख को है? भंडारा है 27 तारीख को। झंडा पूजन के बाद हम लोग कन्या पूजन करते हैं 101 कन्याओं का, उसके बाद भंडारा किया जाता है। प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है कि किसी भी तरह का हाथ में हथियार न हो, तलवार न हो, डंडा लेके चल सकते हैं, उसमें झंडा लगा लीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। और किसी भी यंत्र तंत्र नहीं ले चलना है। प्रशासन का यही है कहना, शांतिपूर्ण हो जुलूस। तो प्रशासन के द्वारा जो कहा गया है वो आप लोग मानेंगे? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। प्रशासन हमारे साथ चलती है, हम भी उनके साथ चलते हैं, वो भी हमारे साथ चलते हैं, तो हम भी मानेंगे, उनको भी मानना पड़ेगा। देखिए, अभी हम यह कमेटी जो है वो सबसे पुराना कमेटी है औरंगाबाद का, और हर साल जो है वो मनाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।